जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। YouTube चैनल शिक्षा यात्रा पे स्वागत है आपका। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं RO-ARO 2023-24 रिलेटेड टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज पूरी कराई जाएगी। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में दिया गया है कि कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इस व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना, उस पर कर लगाना था। इनमें से अभिकथन और कारण सही है या अभिकथन गलत है, कारण सही है या कारण गलत है, अभिकथन सही है? आइए जानते हैं। जो हमारा कार्टेज काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया गया था वो गलत है। अभिकथन गलत है क्योंकि ये पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और पुर्तगाली स्वयं को क्या कहते थे? पुर्तगाली स्वयं को कहते थे सागर का स्वामी। इसलिए ये गलत है, ये गलत है और आर सही ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? तो चौथ से इन्हें मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद शाह रंगीला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद शाह रंगीला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। फर्रुखसियर ने यह प्रदान की थी। बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किसने प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि का संबंध किस युद्ध से था? तो सुगौली का संबंध जो था आंग्ल नेपाल युद्ध से था। आंग्ल नेपाल युद्ध से, जो 1814 से 1816 के बीच हुआ। 1816 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सही है? प्रार्थना समाज, तत्वबोधनी समाज, परमहंस मंडली समाज, ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज में है, प्रार्थना समाज जो है 1867 में शुरू हुआ। प्रार्थना समाज 1867 में शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ? बम्बई में शुरू हुआ। प्रार्थना समाज बम्बई में शुरू हुआ। तत्वबोधनी सभा 1839 में शुरू हुई। तत्वबोधनी सभा 1839 में। परमहंस मंडली 1849 में हुआ। परमहंस मंडली 1849 में। और ब्रह्म समाज हमारा शुरू होता है 1828 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। परमहंस मंडली के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज दोनों मुंबई में स्थान था इसका स्थापित। और कलकत्ता में, दोनों कलकत्ता में, ब्रह्म समाज और तत्वबोधनी समाज ये दोनों कलकत्ता में। आइए तब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। वंदे मातरम गीत आनंद मठ में ही लिखा गया। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो आनंद मठ के लेखक बंकिम, ये उपरोक्त सभी सही। सतवां देखते हैं। निम्नलिखित
वायसरायों में से कौन सा एक साहित्य एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था? तो कौन था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे ओवेन मेरीडिथ के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से एक की स्थापना विदेश में हुई। निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किसी एक की स्थापना विदेश में हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस, यानी उपरोक्त सभी। तो आठवें का डी सही है, उपरोक्त सभी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज से मुख्य उद्देश्य था? सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, पंजाब में एक किसान आंदोलन चलाना। तो 9th का हो जाएगा महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, ऑप्शन सही है। 10वें का देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा, एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया? तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक, सरस्वती जो है ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, सही है। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राजसभा में निवास करते थे? तो ये ऑप्शन है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषक से लिया जाने वाला कर था? तो कौन सा कर लिया जाता था गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? तो उस कर का नाम था खराज। खराज उस कर का नाम था जो कि गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था। और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था। और खुम्स युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में लिखिए। घटनाओं का आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले के बाद से क्रम में सही कालक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। बेबेल योजना, जो हमारी बेबेल योजना थी वो 1945 में आती है। बेबेल योजना 1945 में आती है। अगस्त प्रस्ताव जो है हमारा 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। और क्रिप्स मिशन आता है 1940 में, नहीं सॉरी 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना। देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से जो सही सुमेलित है उस खुफिया नवीस है, गुप्त पत्र लेखक, वाकिया नवीस, सूचना अधिकारी, मीर बर वन अधीक्षक, डी मुशरीफ, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो बिलग्राम के युद्ध में जो हुआ था, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में होता है।
देख लेते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो होता है मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य 1528 ईस्वी में। चौसा का युद्ध होता है शेर खान हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में अफगान एवं बाबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो कौन सा सूफी विचारधारा से संबंधित है? मुरीद भी है, खानका भी है, बासरा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो अंतिम स्थान पर है नंदी वर्मन सेकेंड और प्रथम स्थान पे है महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन 1819 में सही है। तायूनी आंदोलन ये गलत है, तायूनी आंदोलन बी। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सही। अहमदिया आंदोलन 1889-90 ये भी सही है। फरेजी आंदोलन जो है 1819 में होता है, जिसके नेता हैं हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। ताइनी आंदोलन जो है 1839 में होता है और इसके नेता हैं करामत अली। करामत अली। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में होता है, सर सैयद अहमद खान। और अहमदिया आंदोलन 1889-90 में होता है और इसके नेता हैं गुलाम अहमद। फरेजी आंदोलन फरीदपुर बंगाल में होता है। ताइनी आंदोलन ढाका में होता है। अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ में होता है और अहमदिया आंदोलन फरीदकोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्तर मिलती हैं? हुविस्क के। हुविस्क ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस व कसरोचतकारी है? तो दंड पासिक। ऑप्शन ए सही है, दंड पासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन और कारण दिया गया है? अरूढ़ ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही आंसर होता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन ए पंपास है, ऑप्शन बी लानोस है, ऑप्शन सी पार्कलैंड है, ऑप्शन डी सिलवास है। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंपास। पंपास जो है सही हो जाएगा। और ये पंपास पाया जाता है कहाँ पे? पंपास ब्राजील में पाया जाता है। लानोस लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। सिल्वास सिल्वास जो है अमेजन बेसिन में पाया जाता है और पार्कलैंड अफ्रीका में पाया जाता है। मूला मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है, वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं? तो ये वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में। तो ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन दे दिए गए हैं, उन पे हमें विचार करना है। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। टिटिकाका झील बोलिविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? हमें तो लग रहा है इनमें से कोई कथन भी गलत नहीं है, सभी कथन सही है, क्योंकि मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित सही है। टिटिकाका झील बोलिविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है, ये भी सही है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? तो न्यूजीलैंड वेलिंगटन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो ये हाँ, तो इसमें हो जाएगा गहरे महासागर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रवाल सागर, ऑप्शन सी रेतीले मरुस्थल और ऑप्शन डी हिमटोपियां। तो ऑप्शन ए गहरे महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जनजातियां दिया है और संबंधित क्षेत्र दिए हैं। जनजातियां और संबंधित क्षेत्र। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो सी बोरो। बोरो जो है ब्राजील में नहीं होती थी, बोरो जो है ब्राजील में होती थी, ये ऑप्शन सही है। सेमांग सेमांग न्यूजीलैंड नहीं, सेमांग मलेशिया में है। माओरी न्यूजीलैंड में है। और बंतु जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, बंतु अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। इस तरीके से 30 क्वेश्चन इस क्विज में टेस्ट सीरीज में किया गया आर ओ 2023-24, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।